बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बेहदो बेहिसाब दरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामईन। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तहरीर व तहकीक जनाब मोहम्मद खालिद जज़्बी साहिब। सामईन, हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान 3 हिजरी बामुताबिक 1 अप्रैल सन 25 को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। सामईन, मजीद मौजू की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सिर्फ सच को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। सामईन, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हसन पैदा हुए तो मैंने उनका नाम हरब रखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को देखने के लिए हमारे घर तशरीफ लाए और कहा, मुझे बेटा तो दिखाओ, तुमने उसका क्या नाम रखा है? हमने बताया, हरब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उसका नाम हसन होना चाहिए। पैदाइश के 7वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका अकीका अदा फरमाया, 2 मेंढों की कुर्बानी दी, सर मुंडाया और बालों के वजन के बराबर चांदी खैरात की। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया हजरत उम्मुल फजल ने अपने बेटे कुफम के साथ उनको भी दूध पिलाया था। यूं कुफम चच्चा होने के साथ उनके रजाई भाई भी बन गए थे। उनकी कुनियत अबू मुहम्मद थी। ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाई थी। मुज्तबा और सिब्त उनके अलकाब हैं। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मुशाबिहत रखते थे। सामईन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। वो कमोबेश 7 साल तक आपकी आगोश में रहे। आप अक्सर उनको गले लगाते, चूमते और उनके साथ खेल कूद करते। शद्दाद बिन हाद रिवायत करते हैं, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाने तशरीफ़ लाए। आपने हसन या हुसैन को उठा रखा था। उन्हें बिठाकर आपने नमाज पढ़ानी शुरू की। नमाज के दौरान आप सजदे में गए तो उसे खूब लंबा कर दिया। वो कहते हैं कि मैंने सर उठाकर देखा कि बच्चा आपकी कमर पर बैठा है और आप सजदे में हैं। मैंने सर नीचे कर लिया। नमाज के बाद सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने समझा कि कोई हादसा पेश आ गया है या आप पर वही नाजिल हो रही है। फरमाया, ये दोनों बातें नहीं हुई, बल्कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया तो मैंने अच्छा नहीं समझा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले जल्दी मचाऊं। सामईन, अबू बुरैदा कहते हैं, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि हसन व हुसैन सुर्ख कमीज़ें पहने हुए चलते हुए गिरते हुए मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। आप मिंबर से उतर आए, उन्हें उठाया और अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया, अल्लाह का इरशाद सच है, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। मैंने इन बच्चों को चलते और गिरते देखा तो मुझसे सब्र ना हो सका। अपना वाज रोका और उन्हें उठा लिया। सामईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हसन व हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। फरमाया, हसन व हुसैन दुनिया में जन्नत के फूल हैं। सामईन, अरबी में छोटे बच्चे के लिए लुका का लफ्ज़ आता है।
अबू हुरैरा बयान करते हैं, एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु कैनका के बाज़ार गया। हमने ये रास्ता खामोशी से तय किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो फातिमा के घर के सामने खड़े होकर पुकारने लगे, क्या यहाँ लुका है, क्या यहाँ लुका है? मुराद हसन अलैहिस्सलाम थे। जवाब ना मिला तो हम समझे उनकी वालिदा ने उनको इसलिए रोक रखा है कि नहलाकर लौंग का हार पहनाएं। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो दौड़ते हुए बाहर आए। नाना नवासा दोनों ने बाहम मुआनका किया। तब आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे और उसके पसंदीदा लोगों से मोहब्बत कर। सामईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत के जवानों के सुर्खील को देखना चाहता है, हसन, दूसरी रवायत के मुताबिक हुसैन को देख ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं, एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को कांधे पर उठा रखा था। एक सहाबी ने कहा, लड़के, तू बड़ी अच्छी सवारी पर सवार है। आपने फरमाया, हाँ, सवार भी बहुत खूब है। अबू हुरैरा बताते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली को चूमा। अकरा बिन हाबस तमीमी पास बैठे थे। उन्होंने कहा, मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी को नहीं चूमा। आपने उन्हें ताज्जुब से देखा और फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। सामईन, हज़रत अबू बकर असर की नमाज पढ़ा कर निकले तो देखा कि हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने उनको उठाकर कंधे पर बिठा लिया और कहा, इनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, अली से नहीं। हज़रत अली मुस्कुरा दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र बताते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र से वापस आते तो घर के बच्चों को ले जाकर आपका इस्तकबाल किया जाता। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से लौटे तो मुझे ले जाकर आपके आगे बिठा दिया गया। सैयदा फातिमा के बेटों हसन और हुसैन में से एक को पीछे बिठाया गया। हम तीनों एक ही सवारी पर सवार होकर मदीना में दाखिल हुए। ऐसा ही एक वाक़या जो सलमा बिन अकवा ने रिवायत किया, एक बार मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद खच्चर को नकेल से पकड़कर हुजरा नबवी तक लाया। इस पर आप सवार थे। हसन और हुसैन में से एक आगे और एक पीछे बैठे थे। सामईन, खजूर की नई फसल आती तो हर शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर लाता। इस तरह मस्जिद नबवी में ढेर लग जाता। नन्हे हसन और हुसैन इन खजूरों से खेलते। इनमें से एक ने खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो खजूर निकाल कर फरमाया, क्या तू नहीं जानता कि आले मोहम्मद सदका नहीं खाती? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन के लिए अल्लाह की पनाह में आने की दुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कलिमात पढ़कर अपने बेटों इस्माईल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह की पनाह में लाते थे। तर्जुमा, अल्लाह के कामिल कलिमात के ज़रिए हर शैतान, हर जहरीले कीड़े और हर नजर बद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। सामईन, उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और हसन को उठाते, एक नान पर मुझे और दूसरी पर हसन को बिठाते, फिर अपने साथ चिपका लेते और दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, इन दोनों पर रहम कर, मैं भी इन पर रहम करता हूँ। सामईन, 10 हिजरी में नजरान के ईसाइयों का वफद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मुबाहला करने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली, फातिमा, हसन और हुसैन को लेकर निकले। ईसाइयों ने इन नफूसे कुदसिया को देखा और कहा, ये ऐसे चेहरे हैं
کہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لیں کہ وہ پہاڑوں کو سرکا دے تو وہ ضرور سرکا دے گا۔ آخر کار وہ مباہلہ کرنے کی بجائے آپ سے صلح کر کے چلے گئے۔